भगवान के नाम की कितनी महिमा है, इस विषय पर थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम ही भगवान इस भवसागर से पार करने वाला है। और भगवान के नाम की महिमा तो स्वयं भगवान भी गाने में असमर्थ हैं। एक कथा आती है, केवर्त देश का एक राजा था, नाम था सुकंत। बड़े ध्यान से सुनेंगे। सत्संगी राजा था। एक दिन जा रहा था, संतों की सभा लगी थी, सुमेरु पर्वत पर सत्संग होने वाला था। ये सुकंत जा रहा था, मार्ग में मिल गए नारद जी। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, सुकंत कहाँ जा रहे हो? कहा, महाराज संतों की सभा लगी है, सत्संग होने वाला है, वहीं जा रहे हैं। कहा, बड़ी अच्छी बात है, सत्संग करना चाहिए। सुकंत आगे बढ़ा। नारद जी ने कहा, सुनो सुकंत, वहां जाना ना तो संतों को प्रणाम करना। सुकंत ने कहा, संतों को तो प्रणाम करना ही चाहिए। और जब आगे बढ़ा तो नारद जी ने कहा, सुनो सुकंत, वहां सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र जी बैठे होंगे, उनको प्रणाम मत करना। अब सुकंत ने कहा, विश्वामित्र जी को क्यों न प्रणाम करें, वो भी तो संत हैं। इतना समझाया कि वो संत अब हुए हैं, पहले तो तुम्हारे तरह राजा थे, वो राजपूत हैं, कोई ब्राह्मण थोड़ी हैं। इतना समझा दिया, इतना समझा दिया कि सुकंत ने ऐसा ही किया। सुमेरु पर्वत पर गया, सारे संतों को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। अब विश्वामित्र जी को इतना अपमान लगा, इतना अपमान लगा, सबको प्रणाम किया, मुझे नहीं किया। अब तो प्रतीक्षा करने लगे कैसे सत्संग खत्म हो। अब सत्संग का जैसे ही विश्राम हुआ, सभी अपने अपने स्थान पर आए। विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंच गए। अब उस समय भगवान राम, मध्याह्न का समय था, विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण जी पहरे पर थे। जाकर आवाज लगाई, राम राम। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव भैया अभी सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। कहा, हाँ, जिस देश का राजा सोता है उस देश में यही होता है। प्रभु के कानों में आवाज गई, राम जी आए। गुरुदेव प्रणाम, क्या बात है, क्या हुआ? कहा, क्या हुआ? अरे घोर अपमान हुआ है। किसका अपमान? मेरा अपमान हुआ। किसने किया? सुकंत ने किया। सबको प्रणाम किया, उस सभा में मुझे प्रणाम नहीं किया। इतना बड़ा तुम्हारे गुरु का अपमान हुआ है। राम जी ने कहा, गुरुदेव इतना घोर अपराध किया है सुकंत ने। मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, कल प्रातः होते होते सुकंत का प्राणांत हो जाएगा। भगवान ने संकल्प कर लिया सुकंत को मारने का। सुकंत को यह बात पता लगी, राम जी ने संकल्प किया है कल सुबह होते ही मार देंगे। अब बड़ा रोने लगा सुकंत, नारद जी को ढूंढने लगा, इन्हीं के कारण ये सब हुआ है। अब नारद जी मिले ही नहीं। जब जोर जोर से व्याकुल होकर के रोने लगा, तब नारद जी प्रकट हुए। नारद जी को प्रणाम किया। कहा, नारद जी कल मरने वाले हैं। नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक है, मरना जीना तो लगा ही रहता है। कहा, नारद जी पर मरना तो नहीं चाहते ना अभी? नारद जी ने कहा, मरना चाहता कौन है, पर मरना तो पड़ता है। अरे नारद जी आपके कारण मर रहे हैं, भगवान कल राम जी मुझे मार देंगे। कहा, ये तो अच्छी बात है, भगवान के हाथों मरोगे सीधे मुक्ति हो जाएगी। कहा, नारद जी इसका दोष आपको लगेगा, आपके कारण मर रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। नारद जी ने कहा, सुनो, बचा तो नहीं सकते, लेकिन बचने का उपाय बता सकते हैं। कहा, उपाय ही बता दो कम से कम। कहा, देखो वो पर्वत दिख रहा है। कहा, हाँ, वहां चले जाओ। हनुमान जी की मैया अंजनी वहां तपस्या कर रही हैं, और उनके चरणों को पकड़ लेना। जब तक वह यह संकल्प ना कर ले तुम्हें बचाने की, तब तक छोड़ना मत। सुकंत ने ऐसा ही किया। गया, वहां पर अंजनी मैया को प्रणाम किया, चरणों को पकड़ लिया। माँ मेरी रक्षा करो। मैया ने कहा, पुत्र शरण में आए हो, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी, बताओ क्या बात है। सुकंत ने कहा, माँ कल विश्वामित्र जी मुझे मरवा रहे हैं, मेरे प्राणों की रक्षा करो। मैया ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा का वचन लेती हूँ।
अब शाम की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम हुई तो हनुमान जी आए, मैया के चरणों में प्रणाम किया। मैया अंजनी ने कहा, हनुमान एक आज्ञा है। कहा, मैया आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य, बताओ क्या करना है। मेरा आदेश है कि एक जीव हमारी शरण में आया है और उसके प्राणों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, ये मेरा आदेश है। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं राम जी के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ मैं उस जीव की रक्षा करूंगा, पर है कौन। सुकंत आया, हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने पूछा कि भैया तुम्हें कौन मारेगा। सुकंत कहता है, हनुमान जी कल मुझे राम जी मारेंगे। अब हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, जिसको मारने स्वयं राम आ रहे हैं, मैं उसको भला कैसे बचा सकता हूँ। लेकिन अब तो चरणों की सौगंध खाई है, क्या करूं। अरे भैया तूने तो फंसा दिया। अब हनुमान जी उसी क्षण अयोध्या पहुंच गए। अब प्रातः हुई, भगवान राम एकदम अपने सेना बल के साथ रथ सजा करके अस्त्र शस्त्र धारण करके जा रहे हैं कैवर्त देश। हनुमान जी आकर राम जी के चरणों में प्रणाम किए, प्रभु कहाँ की तैयारी है। राम जी ने कहा, हनुमान कैवर्त देश जा रहे हैं, वहां का राजा सुकंत है, गुरु का अपमान किया, संकल्प लिया है उसे मारने का। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मत मारिए ना। अरे क्यों ना मारूं, क्योंकि हे प्रभु मैंने आपके चरणों की सौगंध खाई है कि मैं सुकंत की रक्षा करूंगा, मैं उसके प्राणों को बचाऊंगा। भगवान राम ने कहा, अरे मैंने भी तो सौगंध खाया है गुरु चरणों की, इसलिए मैं तो मारूंगा, जाओ तुम बचाओ अगर तूने खाया है तो। अब हनुमान जी क्या करे, भगवान राम पहुंचे कैवर्त देश, उससे पहले हनुमान जी पहुंच गए। सुकंद से कहा चलो। सुकंद ने कहा, कहाँ चलना है। हनुमान जी ने कहा, मेरा ठिकाना तो तुमने रहने नहीं दिया, अब कहाँ बताऊं, जहाँ ले चल रहा हूँ चलो। अब सुकंद को लेकर के हनुमान जी एक जंगल में गए और वहां जंगल में सुकंद से कहा, सुकंद भगवान के नाम का आश्रय ले लो, ये नाम भगवान ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। सुकंद ने कहा, हनुमान जी ये बताओ, राम जी स्वयं मारने आ रहे हैं, ये 2 अक्षर का नाम मेरी कैसे रक्षा करेगा। हनुमान जी ने कहा, निष्ठा से तुम नाम लेकर देखो तो सही, नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और दिव्य वहां पर हनुमान जी राम नाम का कीर्तन करने लग गए और कीर्तन में इतने भावुक हुए कि हनुमान जी तो भाव से रोए और ये सुकंत भय से रोए। बीच बीच में पूछ रहा, हनुमान जी बच तो जाएंगे ना। हनुमान जी बोले, निष्ठा रखो बच जाओगे। खूब कीर्तन किया, इतना दिव्य कीर्तन किया कि वहां पर स्वयं नाम भगवान प्रकट होकर के और सुकंत की रक्षा करने लग गए। स्वयं कवच के रूप में नाम भगवान सुकंत की रक्षा कर रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, भगवान राम कैवर्त देश पहुंचे, वहां सुकंत था ही नहीं। सबसे पूछा प्रभु ने, सुकंत कहाँ गया। सबने कहा, एक बंदर आया था वो उठा करके ले गया सुकंत को। राम जी समझ गए वो कोई और नहीं हनुमान है। लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण बताओ हनुमान कहाँ है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, हनुमान का पता आपको होता है और आपका पता हनुमान को होता है, मैं बीच में क्या बताऊं। राम जी आज उसी जंगल में पहुंचे जहां सुकंत के साथ हनुमान जी कीर्तन में लीन थे। जाकर के देखा, प्रभु ने अपने तरकस से बाण को निकाला और सुकंत पर प्रहार किया, लेकिन वह नाम रूपी कवच जो सुकंत की रक्षा कर रहा था, प्रभु का बाण आया और उस नाम रूपी कवच से टकरा करके वह बाण प्रभु का विफल हो गया। प्रभु ने कई बाण चलाए लेकिन सुकंत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तभी लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, विचार किए जरूर ये हनुमान का कुछ करामात है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया और लक्ष्मण जी ने बाण धनुष पर चढ़ाया और प्रत्यंचा चढ़ाई और हनुमान के छाती पर प्रहार कर दिया। अब जैसे ही हनुमान जी के छाती पर प्रहार हुआ, इधर राम जी बेहोश हो गए। सब विचार करने लग गए, बाण हनुमान के छाती में लगी, अब राम जी क्यों बेहोश हो गए। जाकर के जब हनुमान के छाती से बाण को निकाला तो वहां पर देखा श्री राम जी का सदैव निवास स्थान है।
बाण निकालते ही राम जी को होश आया। राम जी प्रसन्न होकर के हनुमान जी के समक्ष गए और हनुमान के शीश पर हाथ रख करके सहलाने लग गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब बताओ इसको मारोगे या नहीं? भगवान ने कहा, हनुमान जिसकी रक्षा तुम स्वयं करो उसका मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी की तो अत्यंत महिमा है, इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हनुमंत बलवंत लाल की। अब सुकंद की तो रक्षा हो गई, लेकिन प्रभु ने कहा, देखो सुकंद, हमारे गुरुदेव आए तो उनके चरणों को जाकर पकड़ लेना, गिड़गिड़ा करके माफी मांगना, वो संत हैं, माफ कर देंगे। तब तक विश्वामित्र जी आए। सुकंद दौड़ता हुआ विश्वामित्र जी की शरण में गया, गुरुदेव मुझे माफ कर दो। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इसे मत मारो, क्योंकि संत का कार्य संहार नहीं सुधार है, इसने माफी मांग ली, इसलिए इसे छोड़ दो। भगवान ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन सुकंद यह बताओ, तुम सत्संगी राजा हो, संत को प्रणाम न करने की कुसंगति तुम में कहां से आ गई? सुकंद ने कहा, प्रभु सच सच बता दो। कहा हाँ बताओ। कहा ये कुसंगति से नहीं, सत्संग से ही मिला। कहा किसने बताया तुम्हें, किसने यह उपदेश दिया तुम्हें? कहा यह कोई और नहीं, आपके जो परम भक्त नारद जी हैं उन्होंने ही कहा था प्रणाम मत करना। और भगवान को इतना क्रोध आया, तुरंत नारद जी को बुलाया प्रभु ने। नारद जी आकर चरणों में प्रणाम किए। कहा, नारद तुम लोगों को यही शिक्षा देते हो कि संतों को प्रणाम न करना? नारद जी ने कहा, क्षमा करना प्रभु, एक बात को सिद्ध करना था, इस कारण से मैंने यह लीला की। कहा क्या? कहा जहां जाता था वहां लोग पूछते थे, ये बताओ भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम बड़ा है? अब मुझे यह बात पता ही नहीं थी कि आप बड़े हैं कि आपका नाम बड़ा है। मैं कई बार आपसे पूछा कि प्रभु आप बड़े हैं या आपका नाम बड़ा है, आप भी नहीं बता पाए थे। तो इसी बात को सिद्ध करने के लिए मैंने सोचा चलो एक लीला ही कर लें। तो हे नाथ, आज यह सिद्ध हो गया कि आपसे भी बड़ा आपका नाम है, राम से बड़ा राम का नाम। कलयुग में तो राम का नाम ही सबको भवसागर से पार करने वाला है। और नाम की इतनी महिमा है कि कहों कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम गुण गाने में समर्थ नहीं है।